में अगर ये वोट परसेंटेज और सीटों के लिहाज से जो आंकड़ा सामने निकल कर आएगा ओपिनियन पोल में, वो क्या रहने वाला है, इसके लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए ये तो वोट परसेंटेज की बात हो गई, किसके खाते में कितना वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ये सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि आखिर किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। क्या इस बार कोई फेरबदल, कोई बदलाव, कोई ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं क्या कहती है जनता और इस सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है? तो मध्य प्रदेश का हाल है ये, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 29 सीटें, किसको कितनी, आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। और देखिए 28 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है और महज यहां पर एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। ये फिलहाल आपके सामने तस्वीर मध्य प्रदेश की। बीजेपी 28 सीटों के साथ बहुत बड़ी जीत यहां पर दर्ज करेगी और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की रोमाना। 19 जैसी तस्वीर ही 2024 में मध्य प्रदेश में अनुमान यही निकल कर आ रहा है ओपिनियन पोल के इस आंकड़े में। 2024 में बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीत सकती है, सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में। और ऐसे में लीजिए 419 लोकसभा सीटों में ही बीजेपी एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है। बीजेपी एनडीए इस समय 297 पर बहुमत का आंकड़ा इन 419 लोकसभा सीटों में ही एनडीए को मिल चुका है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन पहले आपको सीधे लेकर चलती हूं ग्राउंड जीरो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हमारी सहयोगी निधि वहां पर मौजूद है। निधि, ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने निकल कर आया है, मतलब बीजेपी एक तरीके से क्लीन स्वीप फिर से मध्य प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए 2019 जैसी पिक्चर क्या इस बार भी रहेगी? और एक सीट जो हम दे रहे हैं, क्या वो वाकई छिंदवाड़ा वाली सीट है या कहीं और एक सीट जो कांग्रेस इस बार जीतने वाली? क्विकली मैं लोगों का रिएक्शन करूंगी। 19 जैसी तस्वीर क्या इस बार भी लग रहा होगा? एक सीट ओपिनियन पोल में आ रहा है कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी सभी बीजेपी? नहीं, देखिए महापौर के इलेक्शन में भी 16 में से 16 की 16 सीटें भाजपा के पास हुआ करती थी। 5 पे भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई और निश्चित ही एक सीट से बढ़ोतरी होने वाली है। मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, हर वर्ग परेशान है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही, तो इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही जागरूक है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। 28 सीटें बीजेपी और एक सीट कांग्रेस? नहीं, ओपिनियन पोल ऐसा कह रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ओपिनियन पोल। इस बार देखना कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। ये ओपिनियन पोल हर कुछ भी बताता है, इस बार कांग्रेस सीट बढ़ने वाली है क्योंकि युवा जाग रहा है इस बार कांग्रेस का। कितनी सीटें आप दे रही हैं? आप तो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, क्या लग? देखिए, पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि महिला का सशक्तिकरण का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, युवाओं को स्वावलंबी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, गरीबों का कल्याण किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और किसानों का उत्थान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये 4 जो अहम वर्ग हैं, अगर इन सब का सशक्तिकरण का काम कोई पार्टी करती आ रही है, मध्य प्रदेश में किसी ने कल्याण का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जनता अब जागरूक है और जनता समझदार है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, कोई किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 स्तंभ होते हैं। जहां पर हमारी सरकार है तो वहां पर सरकारों के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी होनी चाहिए। तो केंद्र और प्रदेश की सरकारों के, डबल इंजन की सरकारों के विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से पूरे देश की जनता प्रभावित है। मध्य प्रदेश भी उससे छूता नहीं है। दूसरा, संगठन तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नेता की लोकप्रियता। तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से सभी वाकिफ है। तो स्वाभाविक तौर पर इस बार मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटें जिता करके मां भारती के वैभव को उत्कर्ष पर ले जाने के लक्ष्य में अपना योगदान अर्पित करें। ओपिनियन पोल कह रहा है कि लगभग क्लीन स्वीप। और देखिए क्या मुद्दे इस बार रहेंगे वोटर्स के पास, क्योंकि ओपिनियन पोल के लिहाज से जाए तो बीजेपी तो जीत रही है। देखिए, मुद्दे मोदी गारंटी है। मोदी जी ने 15 लाख लोगों को अकाउंट में आने का वादा किया था। मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया। मोदी जी ने बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब किया। मोदी सरकार 35 रुपए लीटर डीजल की बात की थी, 450 सिलेंडर की बात की थी। वो सब गारंटी मोदी कहाँ चली गई, कहाँ पर गया? आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस जो है 15-16 सीट जीतेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जाए और पूरे देश में देखा जाए तो युवा पूरी तरह से परेशान है, छात्र परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं भर्ती परीक्षाओं में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखा इतना बड़ा पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले हुए, तो ऐसे पूरे देश में युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है और भाजपा सरकार युवाओं के साथ छलावा। तस्वीर यही ओपिनियन पोल में रहने वाली। आप तो बीजेपी से हैं और बल्ले बल्ले बीजेपी के ओपिनियन पोल के मुताबिक।
हाँ, निसंदेह देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ग्रास रूट लेवल पर काम करती है और हमारा जो मूल मंत्र है पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और हमने इस प्रकार से काम किया है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को वही भगवान रूपी जनता अप्रतिम आशीर्वाद दे रही है और धारा 370 जो हमने किया 370 पर बात करेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार ओपिनियन पोल 28 और 1, 28 बीजेपी और 1 कांग्रेस? मेरे ख्याल से तो बीजेपी जीतेगी। उसका कारण ये है कि बीजेपी ने जो किया है वो युवाओं को आकर्षित करने का सबसे अच्छा काम किया है। से जो आवाजें निकल कर आ रही है वो आप सुन रहे हैं और जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। विनोद जी का रुख कर लेते हैं हम। विनोद सर, यहाँ पर रणनीति क्या नजर आ रही है आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों की? ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले फिर से। देखिए, ओपिनियन पोल लगभग वही रिजल्ट बता रहा है जो पिछली बार 2019 में आए थे। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और लग रहा था कि कांग्रेस भी जीत करके आ जाएगी और बिल्कुल कांग्रेस के तमाम लोग मंत्रिमंडल ही बनाने लगे थे, और नतीजा जब आया तो 150 से ज्यादा 160 सीट बीजेपी जीत गई जी। किसी ने नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि चुनाव जब होता है, जिस वक्त मतदाता वोट डालने जाता है, उस वक्त उसके मानस में कौन सा मुद्दा मत रहा है उसके आधार पर वोट करता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, जो हम लोग दिखाई पड़ती है, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत स्थिति है वहां पर। और बिल्कुल सर, मजबूत स्थिति है। ओपिनियन पोल के आंकड़े में भी वो नजर आ रहा है किस तरीके से मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीटें और बीजेपी उनमें से 28 सीट जीत रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।